नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। जून के महीने में नए म्यूचुअल फंड्स यानी एनएफओ का बोलबाला रहा। तकरीबन 11 नए म्यूचुअल फंड्स रिलीज किए गए, जिसमें कि 9 म्यूचुअल फंड्स सेक्टोरल और थीमेटिक थीम को लेकर चल रहे थे। जुलाई के महीने में भी सेक्टोरल और थीमेटिक थीम को लेकर चलने वाले म्यूचुअल फंड्स लगातार आ रहे हैं, पर इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में एक नया म्यूचुअल फंड आने वाला है जो कि मिड कैप 150 को लेकर चलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। डिटेल में समझेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जानेंगे उस बेंचमार्क को जिस बेंचमार्क को लेके चल रहा है और उन म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड यानी एनएफओ में। एक के बाद एक म्यूचुअल फंड्स रिलीज होते जाते हैं और हम उन पे वीडियो बनाते हैं ताकि आप जान सके, समझ सके कि उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा सवाल है जिसमें कि आप अटक गए हैं या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और आपको ईमेल के माध्यम से आपको उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड की शुरुआत करने के पहले एक बार समझते हैं निफ्टी मिड कैप क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको एक रैंकिंग दी जाती है। वो रैंकिंग डिपेंड करता है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, यानी कितनी बड़ी वो कंपनी है। कैसे पता लगाते हैं कितनी बड़ी वो कंपनी है? तो वो डिपेंड करता है कंपनी के शेयर्स पे, कितने शेयर उसके मार्केट में हैं और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस शेयर के दाम से। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख शेयर्स मार्केट में हैं और हर शेयर का दाम तकरीबन 30 रुपीज़ है, तो उस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 यानी 30 लाख होगा। अब ये 30 लाख उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ बेस्ड ऑन द रैंकिंग कि वो कहाँ पे रैंक करता है, वो कंपनी आती है। जब ये लिस्ट बनाया जाता है तो पहली जो 100 कंपनियां होती हैं उनको लार्ज कैप कहते हैं, यानी कि फर्स्ट 100 कंपनीज को लार्ज कैप कहा जाता है। 101 से लेकर 250 तक जो कंपनी आती हैं उनको मिड कैप कहा जाता है और 251 से लेकर के 500 जो आती हैं कंपनियां आती हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। अगर मिड कैप की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 15 साल में मिड कैप ने तकरीबन 16.5% का रिटर्न दिया है। अब जब मिड कैप की बात करते हैं तो मिड कैप में 2 बेंचमार्क आते हैं। बेंचमार्क हम जानते हैं कि हर एक म्यूचुअल फंड एक बेंचमार्क को फॉलो करता है। बेंचमार्क पे डिपेंड करता है कि वो म्यूचुअल फंड किन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा और कैसा उसका परफॉर्मेंस रहेगा। तो अगर बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे 2 बेंचमार्क आते हैं। पहला आता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और दूसरा आता है निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का मतलब होता है वो कंपनियां जो कि निफ्टी 150 के अंडर में आती हैं, यानी टोटल 150 कंपनी। जबकि निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का मतलब होता है उस 150 कंपनीज में केवल 50 कंपनीज को सेलेक्ट करना जो टॉप 50 होंगी। आज का जो म्यूचुअल फंड है उसको स्टार्ट करने के पहले ये जानना जरूरी था कि मिड कैप क्या होता है और साथ में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स क्या होता है। इस नए म्यूचुअल फंड, नए एनएफओ का नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड, जिसका ओपन डेट है जुलाई 25, क्लोज डेट है अगस्त 8, अलॉटमेंट डेट होगा अगस्त 8। इसमें आप 100 रुपीज़ से सिप या लमसम कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है। एनएवी इसका 10 रुपीज़ का होगा। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी। बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स TRI को, और इस सूटेबल उनके लिए है जो हाई लेवल ऑफ रिस्क देख के चलते हैं, जो कि लंबे टाइम तक रुकना चाहते हैं। अब यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि आपके रुकने का टाइम 5 से 10 साल का होना चाहिए, तभी इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
जैसा कि हर एक म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो रहेगा निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स TRI को। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखे तो ये इन्वेस्ट करना चाहता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन क्रिएट करना चाहता है बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। तो जो भी इस बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स में जो भी कंपनियां आएंगी उसका जितना वेटेज होगा उतना ही ये पैसा उसमें स्पेंड करना चाहता है, लॉन्ग टर्म तक रुकना चाहता है ताकि वो कंपनियां बड़ी हों, कंपनियां आगे जाएं और ये पैसा आगे जनरेट कर सकें। इसका मिनिमम टारगेट इस NFO का है वो 5 करोड़ रुपीस का है। अगर इसके फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर देवेंद्र, मिस्टर सतीश और मिस्टर अभिषेक बिसेन हैं। एसेट एलोकेशन को एक बार देखें तो जो इसका एसेट एलोकेशन है ये बड़ा क्लियर है अपने एलोकेशन में। ये 95 to 100% पैसा जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो उन कंपनियों में करना चाहता है जो निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स के अंडर में आती हैं, जो कि वेरी हाई रिस्क प्रोफाइल पे रहती हैं। बाकी बचा हुआ पैसा 0 to 5% ये डेट या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में कर सकता है। अब एक बार बेंचमार्क को समझते हैं। तो बेंचमार्क यूज करेगा निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो पहली 100 कंपनियां होती हैं उनको लार्ज कैप कहते हैं। 100 कंपनी के बाद जो 101 से लेकर 250 तक आती है उसको मिड कैप कहते हैं, यानी कि टोटल 150 कंपनीज। उन 150 कंपनीज में जो टॉप की 50 कंपनीज होंगी उनको लेके ये बेंचमार्क चलेगा, यानी ये उनके ऊपर ही इन्वेस्ट करेगा। अगर निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स की बात करें तो ये तकरीबन 7% है अपने पूरे मार्केट का, यानी पूरे स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 7% निफ्टी मिड कैप 150 के अंडर में आता है। अगर पोर्टफोलियो देखें तो इसमें टोटल 50 कंपनीज आती हैं, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 में से निकाल के 50 कंपनीज आती हैं। अगर इसका रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में इसने प्राइस रिटर्न 55.14% दिया है, वहीं 5 इयर्स में इसने 26.39% दिया है। वहीं टोटल रिटर्न की बात करें तो इसने 1 ईयर में 56.32% और 5 इयर्स में 27.73% दिया है। इसको क्रिएट किया गया था 2004 में, यानी कि इसने टोटल 20 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस बेंचमार्क को क्रिएट हुए। और इस 20 इयर्स का अगर देखें तो रिटर्न जो रहा है वो 14.38% प्राइस रिटर्न रहा है और टोटल रिटर्न रहा है वो 15.85% का रहा है। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पे आपको बहुत सारे सेक्टर्स मिलेंगे। देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मिड कैप वो कंपनी होती हैं जो एक समय स्मॉल कैप रहती हैं, उन्होंने ग्रो किया अपने आप को और मिड कैप में आई हैं, अभी वो लार्ज कैप बनी नहीं है, तो इनका बहुत हाई पोटेंशियल होता है और इसलिए सारे ही सेक्टर्स आपको यहां मिलेंगे। अगर टॉप के 3 सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा जो कि 18.48% का वेटेज होगा, कैपिटल गुड होगा, हेल्थ केयर होगा। कैपिटल गुड 16.74% और हेल्थ केयर 10.88% का वेटेज लेके चलेगा। अगर सबसे ज्यादा देखें कौन सी टॉप वेटेज कंपनीज हैं जो कि इस बेंचमार्क के अंडर में आएंगी, तो वो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, सुज़लॉन एनर्जी, इंडियन होटल्स, कमिंस इंडिया लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस तरह की कंपनी आएंगी, यानी कि आपको अलग अलग वर्टिकल से इसमें कंपनीज मिलेंगी। ये सारी कंपनियां एक समय में स्मॉल कैप थी, अभी मिड कैप हैं और आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकती हैं। लिस्ट कर रहे हैं वो टोटल 50 कंपनीज, ताकि आप थोड़ा देख के समझ सके कि कौन कौन से सेक्टर्स होंगे और कौन कौन से वर्टिकल में ये कंपनियां आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगी ऑटोमोबाइल मिलेगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल मिलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए आपको यहाँ पे AU स्मॉल बैंक मिलेगा, आदित्य बिरला कैपिटल मिलेगा, बंधन बैंक मिलेगा, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। उसके बाद आपके पास हेल्थ केयर है, आपके पास कैपिटल गुड्स हैं, फिर आपके पास केमिकल है जहां पे आपको PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलेगा और UPL मिलेगा। फिर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में ACC मिलेगा और डालमिया भारत मिलेगा। साथ में अगर देखें तो मेटल एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस में आपको तकरीबन यहाँ पे 3 कंपनियां मिलेंगी, गुजरात गैस लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पेट्रोलियम LNG लिमिटेड मिलेगा।
वहीं पे अगर सर्विसेज की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, रियलिटी की बात करें और टेलीकम्युनिकेशंस की बात करें, तो ये सारे वर्टिकल्स आपके पास हैं। यानी कि ये सारे वर्टिकल्स में उन कंपनियों की बात की जा रही है जो कि टॉप 50 रहने वाली हैं। ये म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करने का प्लान लेके आ रहा है। इस बेंचमार्क की एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं। 2 साल का डेटा हमने यहाँ पे लगाया है, तकरीबन जनवरी 2022 से लेकर के जुलाई 2024 तक। थोड़ा लंबा डेटा है, इसको अभी हम ब्रेक कर करके देखेंगे हर साल का डेटा। पर यहाँ पे बस आप एक चीज नोटिस करिए कि जनवरी 2022 में जब ये प्राइस था, जब ये ओपन हो रहा था, तो वो तकरीबन 8,395 पे ओपन हो रहा था, जो कि इस समय 15,867 पे चल रहा है। यानी कि 2 साल में तकरीबन इसका प्राइस रिटर्न जो है वो डबल हुआ है। अब अगर यहाँ पे आप डेटा देखें तो आप अच्छे से क्लियरली देख लेंगे कि जुलाई 2024 में ये 15,867 पे था। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 8,395 पे चल रहा है। 2024 को देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो 2024 में अभी तक 7 मंथ्स आए हैं केवल, और हर महीने इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन ठीक रही है। रेड का मतलब होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अपने पिछले महीने की परफॉर्मेंस के हिसाब से कम थी। तो अभी तक सिर्फ एक ही महीना आया है जहां पे ये रेड में चल रहा है। वहीं अगर 2023 को देखें तो 2023 में टोटल 12 महीनों में 3 महीने ये रेड पे चल रहा था, बाकी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। 2022 मिड कैप के लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पे तकरीबन अगर आप देखें तो 7 से 8 बार ये रेड पे गया है और इसकी परफॉर्मेंस नीचे रही है। तो 2022, 2023 और 2024 यहाँ पे हम एक ट्रेंड देख सकते हैं कि ये इम्प्रोवाइज हो रहा है, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे अच्छी चीज़ जो देख के लगती है वो ये है कि जब भी ये नेगेटिव रहा है, उसके बाद जब अगले महीने ये परफॉर्मेंस में आया है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अगर आप 2022 का डेटा देखें जुलाई का, तो तकरीबन 3 महीना नेगेटिव होने के बाद ये जुलाई में वापस आया। 11.96% का रिटर्न मंथ ऑन मंथ इसने दिया है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। इस चार्ट में देखिए तो हमने यहाँ पे 4 बेंचमार्क्स को एक साथ कंपेयर किया है, जिसमें निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी 50 है और निफ्टी 500 है। तो यहाँ पे हमने सारे बेंचमार्क्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स होते हैं उनको लिया है और उनके 2 साल की परफॉर्मेंस लिए हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस जो बेंचमार्क को लेके चलने वाला म्यूचुअल फंड है उसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप 50, मिड कैप 150 को, निफ्टी 50 को और 500 को सबको आउटबीट करते हुए ये ऊपर चल रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, यहाँ पे हम अक्सर डिस्कस करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि सेम बेंचमार्क को लेके चल रहे हैं। हालांकि इस वाले म्यूचुअल फंड में हमको ज़्यादा ऐसे म्यूचुअल फंड नहीं मिले जो कि सेम बेंचमार्क पे हैं। हालांकि मिड कैप के ऊपर चलने वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मिड कैप 150 को फॉलो करने वाले, पर मिड कैप 50 इंडेक्स फंड सिर्फ एक ही है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो है एक्सेस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये तकरीबन इसको 2 साल हुआ है लॉन्च हुए। ये सेम पैटर्न, जिस तरह से ये म्यूचुअल फंड है उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो यहाँ पे आप इसका NAV देख सकते हैं, 19 रुपीज़ 19 पैसे के NAV पे है। फंड साइज 351 करोड़ का है और एक्सपेंस रेशियो 0.23% का है। क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो आप मान के चलिए कि इसका एक्सपेंस रेशियो कम ही होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर की परफॉर्मेंस तकरीबन 51.17% है, वहीं 2 ईयर्स की परफॉर्मेंस तकरीबन 40.19% है। तो ये एक इकलौता म्यूचुअल फंड है जो कि सेम बेंचमार्क को लेकर चल रहा है। पर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि इस बेंचमार्क में 2 बेंचमार्क्स आते हैं, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो इसका फंड मैनेजर है निफ्टी 50 इंडेक्स का,
वो इस इंडेक्स को फॉलो करेगा। यानी मार्केट की थी, मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो कि अचानक से अच्छा परफॉर्म कर रही है या करने वाली है, या उसको सरकार द्वारा कोई इनिशिएटिव मिला हुआ है जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी, वहां पे ये इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। यानी निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स नहीं कर पाएगा, डिपेंड करेगा उस मिड इंडेक्स की परफॉर्मेंस पे और ये वहीं करेगा। जबकि निफ्टी मिड कैप 150 जो है वो पूरे ही वर्टेक्स पे इन्वेस्ट करता रहता है। इसलिए हम आपके सामने ये एक डेटा और लेके आए हैं जिसमें कि हम बेंचमार्क दिखा रहे हैं आपको निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को। यहां पे देखिए ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि मिड कैप 150 के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं मिड कैप 50 इंडेक्स को इन्वेस्ट करने वाला अभी एक ही म्यूचुअल फंड है और ये नया म्यूचुअल फंड जो कोटक का है वो आने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप दोनों बेंचमार्क में से किस बेंचमार्क के ऊपर जाते हैं। या तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स के ऊपर जाइए या फिर आप सीधा ही मिड कैप के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे आप 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर का रिटर्न, कि जब से लॉन्च हुआ है तब से का रिटर्न, और साथ में इसका AUM कितना है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इसको देख सकते हैं और देख के डिसीजन ले सकते हैं। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट है जुलाई 25, क्लोज डेट है अगस्त 8, अलॉटमेंट डेट भी अगस्त 8 ही होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 100 रुपीज़ है। आप सिप करें या लमसम करें, इसमें कोई एंट्री और एग्जिट लोड नहीं है। ये बेंचमार्क फॉलो करेगा निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो एक हाई रिस्क देख रहे हैं, साथ में एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर आप पैसे को कम से कम 5 साल, 10 साल या 15 साल तक आप रोक सकते हैं, रख सकते हैं, तभी इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको मदद मिली होगी कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और फिर से एक बार, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी सवाल में उलझ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है उसका जवाब क्या होता है, तो यहाँ दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे और हम आपसे कांटेक्ट करके उस म्यूचुअल फंड का आपको, उस क्वेश्चन का आपको हम जवाब ज़रूर देंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।